अहम खबर आपको दें, इलेक्शन कमीशन के वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात खत्म हो गई है। मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन का वफ्द वापस रवाना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत का हुक्म दे रखा है। तो आज की ये अहम खबर, बड़ी खबर, उस्मान खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, जो तजावीज़ पेश की गई, मुशावरत हुई, क्या फैसला सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम मुशावरत थी। चूंकि इलेक्शन करवाने हैं, इसके लिए ऐवान सदर में सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान और हुकाम थे, उनकी मुलाकात तकरीबन 1 घंटे से जायद जो है ये जारी रही। और ऐवान सदर में जो इलेक्शन कमीशन हुकाम थे और अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो सदर के सामने रखा है। इंतखाबात की तारीख के हतमी फैसले के लिए आईनी और कानूनी पहलुओं का जो है वो तफसील से जायजा लिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त के आईनी तकाज़े को मलूज़े खातिर रखा गया है। ऐसा बताया गया है सदर मुमलिकत को। 3 तारीखों को सदर मुमलिकत के सामने जो है वो पेश करने की जो है एक राय सामने आई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी को इंतखाबात के लिए मौजू करार दिया गया है। और इसी तरह चूंकि उससे 11 से पहले 4 फरवरी है और उससे पहले 28 जनवरी है। ये 3 छुट्टी के अयाम हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तीनों अयाम के हवाले से भी अपनी राय का इजहार किया गया है। और 11 तारीख सियासी जमातों की मुहिम के लिए इसमें वक्त भी मुनासिब तौर पर मिल सकेगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से ऐसी राय जो है वो भी सदर मुमलिकत को दी गई है। और जो मुलाकात थी वो तकरीबन 1 घंटे से जारी रही है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो अदालती फैसला था, जो अदालती हुक्म आया सामने, उस हवाले से सदर मुमलिकत को आगाह किया, उसको ब्रीफ किया और अदालती जो समाअत थी उस हवाले से तमाम तर तफसीलात सदर मुमलिकत के सामने रखी। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का वफ्द आया था, उन्होंने अपना जो तरीकाकार है इलेक्शन करवाने के लिए और जो पोलिंग स्कीम है, जो उनका टारगेट है, वो बताया गया कि 29 जनवरी तक जो है ये तमाम मामला जो है वो मुंतकी अंजाम तक पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात करवाने में आसान हो सकेगा उसके लिए यह अमल। तो ये तमाम मराहिल थे जो कि सदर मुमलिकत के सामने रखे और इलेक्शन कमीशन का वक्त जो है वो अब से चंद लम्हों पहले ऐवान सदर से रवाना होकर वापस चला गया है। जी अच्छा, ये बताइए उस्मान, के फैसला क्या किया गया है या इलेक्शन कमीशन की जानिब से कब तक अनाउंस किया जाएगा कि क्या बातचीत हुई है सदर मुमलिकत से? देखिए, बताया यही गया है कि जो वक्त है ये वापस इलेक्शन कमीशन गया है और वहां पर अब इलेक्शन कमीशन ने अपना जो है वो इजलास करना है। और वहां पर जो सदर मुमलिकत की जानिब से जो आरा सामने आई है, जो उनकी तजावीज़ और सिफारिशात है, वो किस हद तक इलेक्शन कमीशन के लिए काबिल अमल हो सकती हैं, ये तमाम वो मामलात हैं जो कि इलेक्शन कमीशन अब अपने दफ्तर में बैठकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में ये तमाम लोग जो हैं वो इसके ऊपर मशावरत करेंगे। और चूंकि आज तक का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और कल यानी अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर का जो मौक़िफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है। तो इसी हवाले से अब से कुछ थोड़ी देर बाद जो अहम फैसले हैं, जो मुशावरती अमल हुआ, उसमें क्या गुफ्तगू हुई है, ये तमाम वो जो अवामिल हैं वो अब से कुछ देर बाद सामने आ सकते हैं, चूंकि इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर भी इसके ऊपर अपना रद्द अमल का इजहार करेगा। अच्छा, अब उस्मान, जिस तरीके से आप बात भी कर रहे थे इससे पहले भी कि जो तजवीज़ सामने आ रही है मुख्तलिफ तारीखों के हवाले से, इस पर क्या बात हो सकी? कुछ इस पर मुत्तफिक हुए जितनी भी वहाँ पर पार्टीज मौजूद थी? देखिए, इसमें ये तय फरीकी मुज़ाकरात थे जिसमें हुकूमत की नुमाइंदगी थी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, सदर मुमलिकत थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जो यहाँ वफ्द आया था वो था। तो ये 3 जो फरीकैन जो था, इनमें ये तमाम तर मशावरत हुई है इस इलेक्शन डे के हवाले से। और उसमें ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ जो उनके लिए आसानी से इंतखाबी अमल को मुकम्मल करवा सकते हैं, वो तमाम तारीखें और वो शेड्यूल जो है वो सदर मुमलिकत के सामने रखा है। और सदर मुमलिकत ने उस मशावरत में अपना हिस्सा भी डाला है, अपनी आरा भी दी हैं। ताहम ज़राए का ये कहना है कि अब से कुछ देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर तमाम तर तफसीलात जो है वो कौम के सामने आ जाएंगे। ठीक है, कुछ देर के बाद तमाम तर तफसीलात कौम के सामने रखी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इंतखाबात के लिए सबसे मौजू करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीखें तजवीज़ की हैं। जबकि आपको बताते चले कि आम इंतखाबात की तारीख पर यह बड़ी अहम मुशावरत, बड़ी अहम मुलाकात इसको गर्दाना जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर इलेक्शन के हवाले से तारीख का तयन होना है। और इस हवाले से आपको बताते चले कि मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन का जो वफ्द है वो वापस रवाना हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी वफ्द जो था वो सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए ऐवान सदर पहुंचा था। तो ये आपको बताते चले कि बड़ी अहम मुलाकात की गई है। और जो इलेक्शन कमीशन का वफ्द जो है वो वापस रवाना हो चुका है। 3 तारीखें जो है उनकी तरफ से वहां पर तजवीज़ की गई। 1 घंटे से ज़ायद ये मुलाकात चली है और ये
भी आपको बताते चले कि सदर को किस तरह से एतमाद में लेना है, मुशावरत में क्या कुछ डिस्कस करना है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले एक इजलास तलब किया गया था, उसमें इन सारी चीज़ों के हवाले से बातचीत की गई थी। अब हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं कि कुछ देर के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बार फिर इजलास तलब किया जाएगा और फिर उस इजलास में जो भी सदर ममलकत से बातचीत हुई है, जो भी तजावीज़ उनकी जानिब से दी गई हैं, जो भी उनसे मुशावरत हुई है, उस हवाले से वो कौम को भी आगाह करेंगे। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को बताते चलें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई थी और आज ये कहा गया था चीफ जस्टिस की जानिब से कि पहले सदर ममलकत की जानिब सदर ममलकत को ऑन बोर्ड लिया जाए और साथ ही साथ हिदायत की गई थी कि उनको भी इन्वॉल्व किया जाए इस मामले में, उनसे बातचीत की जाए, उनसे मुशावरत की जाए, फिर उसके बाद फाइनल किया जाएगा कि इलेक्शन की तारीख कौन सी होगी। तो आपको बताते चले इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले 28 जनवरी की तारीख दी गई थी और अब आके इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है, हल्का बंदियों का मामला था, इस वजह से उनकी जानिब से कहा गया कि अब तारीख को आगे कर दिया गया है। और अब आपको ये बताते चले कि अब 11 फरवरी की तारीख दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत का हुक्म दिया था। मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का जो वफ्द है, 4 रुकनी ये वफ्द था जो कि वहां पर मौजूद था। मुशावरत हुई और साथ ही साथ मुलाकात के बाद अब वो वफ्द वापस रवाना हो चुका। बिल्कुल फातिमा, जैसे कि आप बता रही हैं, ये वफ्द रवाना हो चुका है। 1 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। बड़ी ही अहम मुलाकात थी और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म देते हुए ये कहा कि इंतखाबात की तारीख से मुतालिक कल ही अदालत को बताया जाए, तो कल ही अदालत को बताना है जो तारीख पर मुत्तफिक होना था। तो इसलिए आज ये अहम बैठक लगी है। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन का वफ्द, अटॉर्नी जनरल और आला हुकाम इस मुलाकात में मौजूद थे। और जिस तरीके से माहिरीन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ये सदर से मुशावरत का असूल तय होना भी बहुत खुशाइंद है। इससे एक अनसर्टेनिटी भी ख़त्म होगी, मुल्क की समत का तयन होगा। तो आज की ये बैठक बहुत ही अहम बैठक और इसमें ये फैसला होना है और तजावीज़ जो हैं वो भी पेश की गई हैं, मुशावरत भी की गई है और कल ही के दिन ये सामने भी आ जाएगा कि किस तारीख पर सब लोग मुत्तफिक हुए हैं।